हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो हर बार पैराबोला में जनरल पैराबोला से रिलेटेड भी जेईई मेंस में हर बार क्वेश्चन देखे ही जाते हैं, जिसमें तुम काफ़ी आसानी से अपने 4 नंबर सिक्योर कर सकते हो। बस कुछ बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे देखो, ये सारी चीज़ें तो सबको पता रहता है कि हमारे पास में 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, जिसमें पहला वाला ये है, उसके डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होते हैं। वहीं पे अगर ये वाला होगा तो ऐसा आता है। उसके अलावा थर्ड वाला पैराबोला अपने पास में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, उसको ऐसे देख सकते हो कि जो पहले वाली इक्वेशन इसमें थी उसमें x की जगह y से रिप्लेस अगर अपन कर दें तो सीधा पूरा खेल अपने पास में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट को भी उल्टा अगर हम रिप्लेस कर दें तो भी काम बन जाएगा। वैसे ही जो सिनेरियो यहाँ पे था उसी को उल्टा अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो हमारे पास x² = -4ay का सिनेरियो बन जाता है। अब इसके अलावा दो ऐसी फॉर्म होती हैं जनरल पैराबोला की इक्वेशन की, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस से हमको वर्टेक्स, फोकस, ये सब निकालना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये सब निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है। तो इसको समझने के लिए बस तुमको एक सिनेरियो समझना है, वो ये कि हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। मैं इसको इस तरीके से अगर लिख दूं तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली में वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर चाहे कोई सा भी स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास लिखा हुआ है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि मेरे पास जो ये फॉर्म है, अगर मैं इसको इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास में ये वाला दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे पता है एक्स और वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पे जो होल स्क्वायर वाली टर्म्स है इन सब का कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे तो 2 है, तो सबसे पहले मैं 2 को कॉमन लूंगा और उसको लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे y² ये -4y + 5 हो गया। अब हमको क्या पता है, अब हमको यहाँ पे ये वाला चीज़ पता है कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को पता है कि यहाँ पे एक्चुअली में इसके हाफ का होल स्क्वायर ऐड अगर मान लो मैं कर दूँ, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले ऐसे कर लो कि x/2 -5 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा y² -4y। मैं एक्चुअली में दोनों साइड अगर 4 ऐड कर देता हूं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा ये और यहाँ पे आ जाएगा y-2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि ये एक्चुअली में हमारे पास हो गया y-2 का होल स्क्वायर = 1/2 को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे x-2 आ जाए। बस बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है तुमको, अब इसको बोल दो कि ये कैपिटल Y है तो ये कैपिटल Y² हो गया, यहाँ पे ये 1/2 है, ये कैपिटल X, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको क्या करना है, जैसे कोई भी पॉइंट अगर अपने को निकालना है तो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे वर्टेक्स अपने को निकालना है, मान लो इसका। तो वर्टेक्स अपने को पता है कि अगर ये है तो XY, कैपिटल X और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट 0,0 होना चाहिए। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन तो उसके फॉर्म में, ये तो हमने माना है। तो अगर मैं बोल दूं कैपिटल x = 0 तो मेरे को पता है कैपिटल X मैंने इसको माना है तो x = 2 आ गया। ऐसे ही कैपिटल Y = 0 तो कैपिटल Y तो मैंने खुद माना है तो ये माना है इसको, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से y = 2 हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली वर्टेक्स इसके लिए 2,2 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके लिए फोकस भी निकाल सकते हैं। फोकस निकालने के लिए एक्चुअली में हम क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, कि अपने को पता है कि फोकस होता क्या है। फोकस कि अगर बात करोगे तो अपने पास ये वाली जो फॉर्म है ये y² = 4ax वाला है, जिसका मतलब इसका फोकस जो होगा a,0 होगा। पहले a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे दे रखा है, हमको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 4a की वैल्यू 1/2 है तो a एक्चुअली में 1/8 आ जाएगा। अब देखो, अगर a 1/8 है तो ये आ गया। अब देखो, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में कैपिटल X कैपिटल Y के इक्वल है। तो कैपिटल X = 1/8 अगर है तो x - 2 = 1/8, तो x = 2 + 1/8।
जिसका मतलब ये हो गया 17/8 और कैपिटल Y इक्वल टू 0 यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो फोकस अपने पास में यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। इस तरीके से कुछ भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, जो पिछले 1-2 साल का ट्रेंड अभी देखा गया है क्वेश्चंस में, वो इस तरीके का कि अब इस तरीके का पैराबोला अपने को दे रखा है, लेकिन अभी हम देखें कि जनरल पैराबोला के हिसाब से तो हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो वाई स्क्वायर वाली नहीं हो सकती, और एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं हो सकती। लेकिन वो सारी के सारी सिचुएशंस तब हैं जब अपने पास में एक्सिस या एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे जैसे देखो अगर इन पैराबोलाज की बात करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो अपने पास में आ जाएंगे कि पहला वाला जो पैराबोला है हो सकता है ऐसा बन जाए, दूसरा वाला हो सकता है ऐसा बन जाए। इस तरीके से चल रहा है सिनेरियो। लेकिन कुछ पैराबोला ऐसे भी तो हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो उन सब के बारे में अगर अपन बात करें तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर बेसिक तरीके से तुमसे पूछा जाए तो तुम काफ़ी आसानी से इनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को क्या करना, अपन जाएंगे फिर बेसिक डेफिनेशन पे पैराबोला की। देखो क्या कह रहा है कि हमको पैराबोला की इसने इक्वेशन दे रखी है, ये इसका वर्टेक्स दे रखा है, फिर बोला है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब देखो चाहे पैराबोला कैसा भी हो, अगर मान लो मैं बोल दे रहा हूँ ऐसा बन रहा है पैराबोला, तो ये वाला पॉइंट जो है ये इसका वर्टेक्स होगा। यहाँ से एक लाइन जाएगी जिसको कि अपन पैराबोला के एक्सिस बोलते हैं, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी जो कि ये इसकी इक्वेशन है, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जो कि एक्चुअली में फोकस होगा। इस पॉइंट को M बोल देता हूँ। तो अपने को यहाँ पे ये पता है कि M, V और S तीनों एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट हैं। दूसरी चीज हमको ये पता है कि V पॉइंट या वर्टेक्स जो है फोकस और उस पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका मिड पॉइंट होता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे कि हमारे पास ये वाली लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूँ तो M पॉइंट है वो। अगर M पॉइंट आ जाएगा, V पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर तो कहानी खत्म हो जानी। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1, जहां पे वो कोऑर्डिनेट x1 y1 जो एक्चुअली में जिसका निकाल रहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो x माइनस 3/2 बाई a, यानी कि अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी रहती है लाइन की इक्वेशन जिस पे निकाला जाता है, तो ये 1 हो गया। y माइनस 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आता है, फिर इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो जिससे आ जाएगा 3/2 प्लस 6, नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं आता। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि x माइनस 3/2, ये y माइनस 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 15/2 इंटू 1/5, मतलब कि ये बेसिकली -3/2 लिखा। अगर ये -3/2 है तो अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि x माइनस 3/2 एक्चुअली में एक बार -3/2 के इक्वल, तो x को तो 0 ही होना पड़ेगा। ऐसे ही y माइनस 3/2 एक्चुअली में -3/2 के इक्वल होगा, इससे ये चला गया तो y माइनस 3 इक्वल्स टू -3, जिसका मतलब ये तब होगा जब y इक्वल टू 0 होगा। जिससे हम क्लियरली यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर या M पॉइंट जो निकल के अभी आया है ये एक्चुअली में 0,0 है, और V पॉइंट अपने को पता है ये क्या है 3/2,3। तो अब तो हम S पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिनेरियो ऐसा वाला हो गया कि यहाँ पे M है, यहाँ V है, यहाँ S है, ये 0,0 है, 3/2,3 है, इसको अल्फा कॉमा बीटा तो मत ही बोलो क्योंकि वो तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो h, k ले लो। अगर h, k ले लो तो h प्लस 0/2 इक्वल्स टू 3/2, तो यानी कि h की वैल्यू 3, k प्लस 0/2 इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू 6। तो फोकस मेरे पास आ गया 3,6। अब अपने को क्या करना है, अब देखो, अब हम फिर से बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे कि पैराबोला होता है कुछ इस तरीके से, मान लो कैसे भी बन रहा है ये, और ये अपने पास में इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोल दे रहा हूँ।
ऐसा कर लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, एक्सिस हटा दो। यहाँ पे P पॉइंट कोई x, y ले लेता हूँ और अपने को पता है यहाँ पे इसका फोकस है जो कि 3,6 है। मैं क्या करता हूँ, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस के बारे में बात कर ले। इसको अब अपन n पॉइंट बोल देते हैं। अपने को क्या पता है, PS और PN दोनों बराबर होगा, यानी कि PS का स्क्वायर और PN का स्क्वायर बराबर। बस इतना सा कर दो, काम खत्म हो जाएगा। जैसे PS का स्क्वायर यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो अपने पास में आ जाएगी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस P पॉइंट की इस ये इस लाइन पे जो कि x + 2y = 0, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मॉड लगा दो, उस लाइन में पॉइंट को रख दो तो x, y है तो x, y आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का सम पे रूट ये होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे आ रहा है x² - 6x + 9, ये आ जाएगा y² - 12y प्लस, एक सेकेंड, y² - 12y प्लस 36 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2y का स्क्वायर बाई 5। 5 को लेफ्ट में लेकर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 5x² प्लस 5y² माइनस 30x माइनस 60y, 36 और 9 45 हो गया। 45 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 225, और लेफ्ट में जो बच रहा है उसको खोल दो तो ये हो गया 4xy। अब बस कंपेयर ही करना है क्योंकि सारी चीज़ अब अपने को दिख रही है। तो यहाँ पे ये 4x² बच जाएगा, एक बार y² बच जाएगा, -4xy माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 = 0, ये दे रखा। अब बस इससे कंपेयर कर दो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये इक्वेशन ऐसे दे रखी होती सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो तुमको पहले ये वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 से इसको डिवाइड करना पड़ता, तब जाके हम सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते। अब जैसे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि अल्फ़ा अपने पास 4 आ गया, बीटा आ गया 1, और हमारे पास गामा आ गया 4। तीनों का सम पूछा है, 4 4 और 1 9। इस क्वेश्चन का आंसर पूछा। बेसिकली इस तरीके से पैराबोला की किसी भी टाइप के फॉर्म को तुम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और अपने 4 नंबर जेईई मेंस में स्कोर कर सकते हो। और इसी तरीके के हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं, जो कि जेईई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से जाके बाकी सेगमेंट्स को भी तुम चेकआउट कर सकते हो।